उनके सभी सहयोगी और आज इस सभागार में उपस्थित दुनिया के कोने कोने से आए हुए जो समाज प्रेमी बंधु है, समाज सेवी बंधु है, मैं आप सबको नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। समाज की तरफ से कृतज्ञता का भाव मैं प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इतना आशा करता हूं कि आप सबके सेवा के कारण हम जैसे लोग भी समाज की सेवा के लिए और प्रेरणा लें और समाज के सभी युवा बंधु वो भी सेवा के प्रेरणा लेकर के इस जो सेवा की जो ज्योति है, इस ज्योति को आगे बढ़ाए है। इतना ही मैं आशा करता हूँ, इतना मैं आप सबको अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। आज बहुत लंबे लंबे बात करने की जरूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि जिस विषय के बारे में उदाहरण देने के लिए हमारे पास व्यक्ति नहीं होता है, जिस विषय के बारे में उदाहरण देने के लिए हमारे पास कोई घटना नहीं होता है, ऐसे विषय के बारे में बहुत लंबा भाषण करना पड़ता है, बहुत लंबा लेख लिखना पड़ता है, बहुत मोटा पुस्तक भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन आज जिस समाज की सेवा के बारे में याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ इकट्ठित हो गए हैं, इसके बारे में जीवंत रूप से ढेर सारे व्यक्तियों ने आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह शेंटी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके सभी सहयोगियों के बारे में यहाँ बार बार मंच के तरफ से बोला गया, उसमें मुझे लगता है कि नॉट ए सिंगल वर्ड और ए सिंगल अल्फाबेट देयर इज एन एग्जैगरेशन इन दैट वर्डिंग, क्योंकि उनके लगभग 25 साल से ज़्यादा सेवा के अनुभव में शायद इतना कोरोना के दूसरे लहर के बाद डॉक्टर शेंटी साहब ने जो सेवा के काम जो किया, मुझे लगता है कि सारे दुनिया में एक बहुत बड़ा उदाहरण के नाते वो प्रस्तुत हो गया है, ऐसे मैं मानता। उन्होंने उदाहरण बनने के लिए काम नहीं किया, उन्होंने पद्मश्री पाने के लिए काम नहीं किया, उन्होंने किसी प्रधानमंत्री जी के फोन के लिए उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने उपराष्ट्रपति महोदय के फोन के लिए उन्होंने काम नहीं किया। वो सब काम करते 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 रास्ते में जो गुलदस्ते आए हैं वो गुलदस्ते आए हैं, वो काम करते रहे हैं। हमें कोरोना के दूसरे लहर के समय का परिस्थिति हमें पता है। जब मैं संक्रमित हो गया तो उस क्षण मेरे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय था कि हु विल टेक मी टू हॉस्पिटल नाउ, सबसे बड़ा चिंता था। लेकिन कोई ड्राइवर मेरे कार्यालय के कर्मचारी मिल गया। मुझे लगता है कि मैं रोज जिसकी पूजा करता हूँ उस भगवान से बड़ा भगवान उस दिन वो ड्राइवर ही था, क्योंकि मैं संक्रमित था, वो संक्रमित नहीं था। वो लगभग 20 मिनट 25 मिनट अस्पताल लेकर जाने तक वो मेरे बगल में बैठना था। परिवार के लोग बैठने के लिए तैयार नहीं थे, घर के लोग बैठने के लिए तैयार नहीं होते थे। वहाँ मॉर्चरी में जो डेड बॉडी था उसको लेकर जाने के लिए फैमिली मेंबर्स वर नॉट रेडी। एट दैट टाइम द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ गॉड, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्टर शेंटी, गॉड इन द फॉर्म ऑफ Dr. Shenty's family, and God in the form of thousands and lakhs of people who served humanity at that time, they became God for the society. ऐसे लोग भगवान बन गए, ऐसे लोग देवता बन गए। हमने एक प्रधानमंत्री जी के मन की बात में हमने बहुत सारे ऐसे कहानियां हमने सुना है। We heard through the words of Honorable Prime Minister about a oxygen van driver who didn't have food for 3 long days. Just to see it that the oxygen van reaches the destination at least 20 minutes earlier if it would have stopped for food. अगर वो भोजन के लिए, अगर जलपान के लिए अगर रुकते हैं तो वो 20 मिनट 25 मिनट जो देरी हो सकता था, वो ड्राइवर को लगता था कि अगर मैंने 20-25 मिनट जल्दी पहुंच गया तो और 2-3 लोगों का जान मैं बचा सकता हूँ। इसके कारण वो 3 दिन बिना भोजन किए उन्होंने वहां तक गाड़ी पहुंचाया। जो रूरकेला प्लांट में, वहां का स्टील प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने वाला एक कर्मचारी है, 7 दिन तक वो घर में गए ही नहीं है। तो कोई पूछते हैं पत्रकार लोग, आप क्यों, यानी वो भी ऐसे बोलते हैं कि अगर यहाँ जाकर चला गया तो मैंने घर चला गया तो कौन आएंगे सिलेंडर भरने के लिए। और हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है गुरु प्रसाद महापात्रा नाम का एक IAS ऑफिसर का, जिन्होंने जितेंद्र सिंह जी, श्रीमती प्रीति ईरानी जी सबको वैयक्तिक रूप से परिचित है।
ही ब्रेथड हिज लास्ट, उन्होंने अंतिम सांस अपने कर्तव्य के टेबल पर ऑक्सीजन के सिलेंडर के सप्लाई के काम को फॉलो अप करते 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 वो उड़ीसा मूल के उड़ीसा केडर के सीनियर ऑफिसर अपने ऑफिस में अपने टेबल के ऊपर उन्होंने जान गंवा दिया। हिज लास्ट फोन कॉल विच वाज नॉट कंप्लीटेड वाज आल्सो अबाउट ऑक्सीजन सप्लाई। The call was not completed. It was cut in between because he passed away. He breathed his last. तो ऐसे आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा उदाहरण के नाते डॉक्टर चुंटी साहब से लेकर के ऐसे हजारों लोग कोरोना के दूसरे लहर के समय में, कोरोना के पहले लहर के समय में जो काम उन्होंने किया है, ये सबके बारे में मैं मानता हूं कि मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष व्यक्तियों के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। उनके बारे में कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। They are the living examples of humanity. They are the living examples of service. They are the जीवेर सेवा हम सुनते हैं, वही भगवान की सेवा है। तो मनुष्य की सेवा वही भगवान की सेवा है, ऐसे हम जो सुनते हैं ऐसे प्रत्यक्ष रूप आज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और आज जिस दिन हम मिल रहे हैं वो भी मुझे लगता है कि दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस डे। आज चैत्र नवरात्र का दिन है, आज वर्ष प्रतिपदा का दिन है, आज गुड़ी पड़वा का दिन है। इस देश में 90% लोग आज से नए साल का, नया संवत्सर का शुरुआती ऐसे मानते हैं। आज का दिन हम सब मिल रहे हैं इसका स्मरण करने के लिए। ऑल्सो किसी से पूर्व संध्या, ये आज का दिन पूर्व संध्या है जिन लोगों ने हमारे देश के लिए अपनी जान गंवा दिया है। बहुत आसानी से, बड़ा बड़ा भाषण नहीं दिया उसके पहले, बड़े बड़े उन्होंने तैयारी नहीं किया, मुझे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या प्रशस्ति मिलेगा, ये सब की तैयारी उन्होंने नहीं किया। लेकिन माँ भारती की सेवा में, भारत माता की सेवा में उन्होंने हंसते 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 अपनी जान गंवा दिया। शहीद भगत सिंह ने अंत में एक बार हंसते हैं तो सामने वाला ब्रिटिश पुलिस इंस्पेक्टर, उनको आश्चर्य लगता है, ये तो अगले 2-3 मिनट में उनका जान जाने वाला है, फांसी में चढ़ने वाला है, ये आदमी क्यों हंस रहा है। तो उन्होंने पूछते हैं कि भाई साहब आप क्यों हंस रहे हो, भाई आर लाफिंग। तो सरदार भगत सिंह वैसे हंसते हंसते वो बोलता है कि यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तुम दुनिया में सबसे भाग्यवान आदमी हो। तो क्यों पूछता है वो पुलिस इंस्पेक्टर। तो इसके लिए भगत सिंह ने कहता है कि माँ भारती के सपूत कैसे हंसते हंसते देश के लिए जान देते हैं, इसको देखने का सौभाग्य अकेला तुम्हारे लिए है। यू आर द लकीएस्ट पर्सन। क्या होगा बाद में, क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा नाम का क्या होगा, कौन रोशनी करेगा नहीं करेगा, कोई अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई चिंता नहीं है। हंसते 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 जननी जन्मभूमि का स्वर्गादपि गरीयसे, इस धरती के लिए, इस माँ के लिए जीवन देना, इसके लिए कुर्बानी देना, इसके लिए मरना, ये बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, बहुत बड़ा भाग्य होता है। ऐसे इस देश के नौजवानों ने, युवा लोगों ने जो हमें रास्ता दिखाया, उनके शहीद दिवस के पूर्व संध्या पर हमने आज बलिदान की जरूरत नहीं है, अगर उसकी जरूरत है तो देंगे, लेकिन आज देश के लिए जीवन दान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देश के काम करने की जरूरत आज सबसे ज्यादा है। देश की जनता की सेवा करने का, देश के लिए जीने का और देश के जनता की सेवा करने का बहुत बड़ा जरूरत आज भी है। हमेशा रहता था, आज भी है। आज हम इस अवसर पर, वर्ष प्रतिपदा के शुभ अवसर पर, शहीद दिवस के पूर्व संध्या पर, आज डॉक्टर चंटी जैसे व्यक्तियों के सामने, आप जैसे लगभग 100 से ज्यादा लोग जो समाज के काम करते 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 यहाँ सम्मान के लिए आज आए हैं, सबके सामने आज हम एक संकल्प करना है कि हम देश के लिए, समाज के लिए हमारा और कुछ देना है, ये संकल्प करने का एक बहुत बड़ा वक्त है। जब समय मिलता है तब थोड़ा सेवा करते हैं, ये नहीं है। जो पैसे बच जाता है उसमें थोड़ा दान करते हैं, ये नहीं है। तो लोग बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं, यू शुड फील द पिंचन। जब दान करते हैं यू शुड फील द पिंचन, यू शुड लूज समथिंग दैट यू वांटेड टू डू। आप कुछ और करना चाहते थे, उसको खोना पड़ेगा आपका। ऐसे सेवा करना है, ऐसे दान देना है, ऐसे बड़े लोगों ने कहते हैं। आज देश के लिए जीने का एक बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा समय हमारे सामने है। देश के लिए, देश की जनता के लिए, उनके सेवा के लिए
जिस देश ने सेवा को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। सर्विस इज द बिगेस्ट रिलीजन इन आवर कंट्री, सर्विस इज द बिगेस्ट कल्चर इन आवर कंट्री। तो ऐसे देश, क्योंकि हमने ऐसे हजारों कहानियां हमने सुना है। राजा रणजीदेव नाम का एक व्यक्ति हमारे इतिहास में होकर गया हो, तो बोलते हैं न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम पुनर्भवम, न तो हम कामये राज्यम, मुझे मेरा जो साम्राज्य है, मेरा किंगडम जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, ऐसे कोई आशा नहीं है मुझे। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, मुझे स्वर्ग की नहीं तो पुनर्जन्म की बहुत आशा नहीं है। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम, एक राजा बन करके उनके मन की संकल्पना क्या है, कामये दुख तप्तानाम, जो लोग दुखी है, मेरी आशा क्या है, कामये दुख तप्तानाम, जो लोग दुखी है, कामये दुख तप्तानाम प्राणी नाम आरती नाशनम, वो केवल मनुष्य नहीं है, वो प्राणी हो सकता है, जलचर हो सकता है, इसका दुख को दूर करना ये मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। ऐसे एक राजा इस देश में हो गया, राजा रणजीदेव, उनकी परंपरा में सैकड़ों राजा भी हो गए ऐसे। ऐसा एक विशेष देश भारत है, भारत माता का एक देश, ऐसे सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट सर्विस ऐसे मानकर चलने वाला एक देश आज हम जो उदाहरण के साथ आज देख रहे हैं, आज अनुभव कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए, डॉक्टर शुंठी साहब जैसे लोग, आप जैसे लोग, आप ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज हमारे सामने आलोक कुमार जी भी उपस्थित है, उनके बारे में एक शब्द क्या कहा गया, दधी की देहदान महासंघ, वो केवल एक दधी की देहदान महासंघ, और उसमें जो काम करते वो लोग, उसमें जो काम करते 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 ये ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस किया, ऐसे लोग ये देश सर्विस के बारे में, समाज सेवा के बारे में, सेवा के बारे में कहाँ तक सोचता है, इसका एक उदाहरण है। तो मृत्यु के बाद दफन होता है, मृत्यु के बाद संस्कार होता है, लेकिन दधी की देहदान महासंघ क्या है ना, मृत्यु के बाद दहन और संस्कार के इच्छा से भी बाहर हट करके बाद में भी इस देह का, इस बॉडी का कुछ उपयोग हो सकता है, उस उपयोग के लिए वो देह का भी दान करने का एक बहुत बड़ा आंदोलन है। तो जीने तक तो ठीक है, जब तक ताकत है तब तक सेवा करना वो तो ठीक है, लेकिन इस देश में जब ताकत नहीं है तब भी सेवा करने का मानसिकता, और दधी की देहदान महासंघ जैसे संघ और उससे जुड़े हुए कार्यकर्ता, स्वयं सेवक, वो मरने के बाद भी इस धरती के लिए, इस समाज के लिए हमारा कुछ मदद होना चाहिए, इसके लिए देहदान करने वालों का भी संघ है। आप सोच सकते हैं इस देश के बारे में, है ना, ऐसे सोच रखने वालों का एक देश है एक। आज स्वार्थ बढ़ गया है, हाँ बढ़ गया है, लेकिन इसके बीच में भी डॉक्टर शुंठी साहब जैसे बहुत लोग और आप जैसे हजारों लाखों लोग भी इसी देश में हैं। हमें बहुत स्वार्थी लोग ज्यादा दिखते हैं क्योंकि वो प्रकट रूप से बहुत घूमते हैं, लेकिन सेवा में करने वालों की संख्या भी इस देश में लाखों की संख्या में है। इसके कारण ये देश चल पड़ा है। ऐसे परिश्रमियों के कारण, ऐसे सेवा करने वालों के कारण इस देश चल पड़ा है। उनका उदाहरण लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के, उनके पदचिन्हों के साथ हम भी चलने का एक मन हमें इस वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर हमें दे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने के लिए अवसर मिला। इसके कारण शहीद भगत सिंह सेवा दल के सभी लोगों को कृतज्ञता समर्पित करते हुए मैं मेरी वाणी को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। जोरदार तालियों से अभिनंदन। और एक छोटी सी जैसे गलती